हल्द्वानी के इस सभागार में जो कुमाऊं मंडल का प्रवेश द्वार है, मैं तो कहता हूं ये राजधानी है कुमाऊं मंडल की। और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं SC/ST शिक्षक एसोसिएशन जिला इकाई नैनीताल का धन्यवाद अदा करना चाहता हूं कि उन्होंने पूरे हल्द्वानी के अंदर नहीं, पूरे उत्तराखंड के अंदर, पूरे भारत के अंदर एक मिसाल पेश की, प्रतिभा को उभारने की एक मिसाल पेश की है। ऐसा काम पूरे देश के अंदर कभी नहीं हुआ और ना कोई सोच रहा है ऐसा करने के लिए। ये एक प्रेरणा का स्रोत है जो SC/ST शिक्षक एसोसिएशन नैनीताल की इकाई के द्वारा किया गया है। मैं तो ये कहता हूं कि पूरे राज्य के अंदर इस कार्य को किया जाना चाहिए, प्रस्तावित होना चाहिए। मेरी ये सलाह है। आज यहाँ पर प्रतिभाएं देखने को मिली, ST/SC समाज की प्रतिभाएं देखने को मिली। मुझे फख्र होता है कि बाबा साहब ने 32 डिग्रियां ली थी। कितनी डिग्रियां? 32 और 9 भाषाओं का ज्ञान था उनको। और उनकी तरफ से जो है आज ये शिक्षक सम्मान समारोह यहाँ पर आयोजित किया गया, तो इनके आयोजकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई के पात्र हैं। ये काम हर कोई नहीं कर सकता। सरल काम तो सभी करते हैं, सरल काम तो सभी करते हैं, लेकिन कठिन काम जो होता है वही करने लायक होता है। सरल तो सभी करते हैं और जो कठिन होता है वो करने लायक होता है। और यहाँ पर जो आप लोग उपस्थित हुए हैं उसकी वजह से इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ी है, इसकी गरिमा बढ़ी है। देखिए, हर किसी इंसान को भारत के बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उसके प्रति उत्तरदायी होना बहुत जरूरी है। जिस तरह से शिक्षक एसोसिएशन ने उस उत्तरदायी का निर्वहन करने के लिए इस तरह का कार्यक्रम विगत 5-7 सालों से यहाँ पर आयोजन हो रहा है, ये बड़ी खुशी की बात है, बड़ी गर्व की बात है। हमको सहयोग करना चाहिए। और दूसरी बात मैं आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहता हूं, मैं भी शिक्षक पेशे से जुड़ा हुआ था और शिक्षा विभाग से ही रिटायर हुआ, खंड शिक्षा अधिकारी से रिटायर हुआ। पहले शिक्षक के रूप में था, लेकिन मैं लगातार सामाजिक कार्यों में जुड़ा रहा। और हल्द्वानी आने के बाद मैंने जो यहाँ पर समाज के लिए प्रति उत्तरदायी होने का जो दायित्व निभाया, उसमें अंबेडकर पार्क दमुआ ढूंगा हल्द्वानी, आप देखेंगे उस काम को जो है सरकार से मंजूर करवाया। दूसरा जो है अंबेडकर भवन दमुआ ढूंगा में विशाल का है बना हुआ है, उसमें आज हमारे गरीब लोगों को, हर वर्ग के लोगों को जो है शादी ब्याह नामकरण मीटिंग आदि करने का मौका मिल रहा है और मुफ्त में मौका मिल रहा है। तीसरा काम जो है राजपुरा में शिल्पकार सेवा संस्थान, देखिए शिल्पकार सेवा संस्थान 1 करोड़ का बना है, बहुत बुरी हालत में था। और अगर आप देखेंगे तो वहां राजपुरा के जितने मोहल्ले के लोग हैं वहां पर अपना शादी ब्याह नामकरण संस्कार और मीटिंग आदि कर रहे हैं। अभी मैंने प्रधानमंत्री जी को जो है विगत 2 वर्षों से मतलब लगातार ज्ञापन दिया डॉक्टर अंबेडकर मिशन एंड फाउंडेशन की तरफ से, तो 4 हॉस्टल खुले हैं मतलब हमारे कुमाऊं मंडल में 4 हॉस्टल खुले हैं। उसमें डीडी हाट क्षेत्र के अंदर नारायण नगर और गंगोली हाट में बेरीनाथ और सोमेश्वर में और अल्मोड़ा में सोमेश्वर और नैनीताल जिले में पाइस, सबसे ज्यादा 100 बच्चों का पाइस में, और अन्य 3 हॉस्टल जो है 50-50 बच्चों के लिए खुले हैं। ये किन बच्चों के लिए? समाज कल्याण से ये पैसा मिला है। किन बच्चों के लिए? BPL और अंत्योदय परिवारों के बच्चों के लिए, जो हायर एजुकेशन नहीं ले पाते, जो डिग्री नहीं कर पाते क्योंकि उनके माता पिता लेबर मजदूर हैं, तो उनको 5-7 हजार रुपये बड़ी मुश्किल से कमाते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। हायर एजुकेशन के लिए क्या होता है कि कमरा किराए में देना पड़ता है 2-2.5 हजार, फिर खाने पीने का 2-2.5 हजार, तो 5-7 हजार रुपया लेबर मजदूर नहीं दे सकता, इसलिए बच्चों की पढ़ाई छूट जाती है। यहाँ पर तो जितने भी संभ्रांत परिवारों के बच्चों ने मेरिट हासिल की है,
वो इधर आए हैं, लेकिन मैं उन बच्चों के लिए भी अभी क्या है, हल्द्वानी के अंदर 2 हॉस्टल खोलने का मेरा एक संकल्प है, हल्द्वानी के 100 लड़कियों के लिए और 100 लड़कों के लिए। और हल्द्वानी कुमाऊं मंडल का प्रवेश द्वार केंद्र है, और मैं यहाँ पर कोचिंग सेंटर भी खुलवाना चाहता हूँ यूपीएससी और पीसीएस के लिए। यह आप लोगों के संज्ञान में इसलिए डाल रहा हूँ कि आप लोग भी इस काम को अंजाम देने के लिए सहयोग करेंगे, क्योंकि हमारा पैसा है ना, स्पेशल कंपोनेंट का जो पैसा है वो खर्च नहीं होता, लास्ट में मार्च में जो है लैप्स हो जाता है। इसलिए हम मांग नहीं उठाएंगे तो फिर कौन देगा, हमको मांग उठानी पड़ेगी, और नहीं तो वो लैप्स हो जाता है वो पैसा। तो हम गरीब बच्चों के लिए ये काम तो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रहा है, अब वो काम अप्रत्यक्ष होता है। हम टैक्स पेयर है इस देश के अंदर। मैं बार बार बोलता हूं कि इस देश के अंदर 85% बहुजन समाज है और 15% सामान्य समाज है। टैक्स कौन ज्यादा देता है? कौन ज्यादा देता है? 85 देता है या 15 देता है? 85 देता है। और खर्चा कौन उठाता है? उसका 15% खर्च वो लोग जो है खर्च करते हैं। तो हम लोगों की जिम्मेदारी है कि हमको अधिकार लेना है, छीन करके लेना है, मांग करके लेना है, अधिकार लेना है। इसलिए जागरूक होना पड़ेगा। हमारे जो प्रतिभाशाली बच्चे हैं उन बच्चों को मैं कहना चाहता हूं कि हमने जीवन में अपने अधिकारों को लेने के लिए आपने जो शिक्षा का हथियार अपने हाथ में पकड़ा है और मेरिटोरियस बन करके आज इस सम्मान समारोह में अपनी उपस्थिति दे रहे हैं, मुझे आप पर गर्व है और आपके माता पिता पर भी गर्व है कि उन्होंने आपको इस तरह के संस्कार दिए और आज आप इस सम्मान समारोह में उपस्थित होकर हमारे पूरे शिक्षक समुदाय का मान बढ़ा रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद व्यक्त करता हूं और सारे परिवारों को बधाई देता हूं, सारे बच्चों को बधाई देता हूं जिन्होंने और अपना कीर्तिमान स्थापित किया, अपना कीर्तिमान अपने जीवन में स्थापित किया और आगे भी करते रहेंगे। ये मेरा आशीर्वाद है। धन्यवाद।